खुश-आमदीद आप सबका हमारे चैनल सब्ज़ी गार्डन में। जब हमारे गार्डन में लगे हुए बैंगन के पौधे कुछ बड़े हो जाते हैं और उनमें फ्रूटिंग आने लगती है, तो उस वक्त हमें बैंगन के पौधे की बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है, क्योंकि मिट्टी जो गमले में होती है उसमें कुछ लिमिटेड ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, खाद होते हैं, जो कि पौधे एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। जब पौधे में फूल आने शुरू हो जाते हैं, फ्रूटिंग होने लगती है, तो पौधे को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। इस वजह से हमें ज़्यादा केयर करने पड़ते हैं अपने पौधों को। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पौधे में कहीं पीले पत्ते तो नहीं हैं। अगर पीले पत्ते हैं तो आपको उसे हटा देना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि बैंगन के पौधे में मेरी काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हुई है। पिछले दिनों 2-3 दिन तक बारिश हुई थी, जिसकी वजह से इसकी जो फ्रूटिंग थी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। और जब बारिश होती है, मौसम में नमी रहती है, तो आपके पौधे में फ्रूटिंग काफ़ी अच्छी होती है। कुछ दिनों पहले बारिश हुई थी, जिसमें छोटे-छोटे ओले भी गिरे थे, जिसकी वजह से बैंगन के पौधे के पत्ते कहीं-कहीं कट-फट गए हैं। इसमें नए पत्ते भी निकल रहे हैं। ये जो बैंगन का पौधा लगा हुआ है, ये बहुत ही छोटे से पॉट में लगा हुआ है। जो मछली की पेटी आती है, उसे मैंने हाफ़ कर दिया था और उसी में मैंने इस बैंगन के पौधे को लगाया है। एक ही बैंगन के पौधे से काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है और आप देख सकते हैं कि इस पॉट में घास वगैरह भी उग आए हैं, चूँकि गर्मी का मौसम है और इसके लिए हमें मिट्टी में नमी बरकरार रखनी चाहिए। इसलिए मैं इसमें उगे हुए जो घास वगैरह हैं, उसे नहीं हटाऊँगी। चूँकि अब इसमें फ्रूटिंग भी हो रही है, फ्लावरिंग भी हो रही है, इस वजह से इसमें खाद देने की भी ज़रूरत है। खाद देने से पहले मैं इसमें निराई-गुड़ाई कर लूँगी, ताकि इसकी जो मिट्टी है वो अच्छी तरह से लूज़ हो जाए और जो कुछ भी मैं खाद इसमें मिक्स करूँगी वो प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाए। और निराई-गुड़ाई करने से एक और फ़ायदा ये होता है कि जो पौधे के छोटे-छोटे जड़ होते हैं वो निकल आते हैं और उनकी जगह पर नए जड़ जो निकलते हैं उनको स्पेस मिलता है। इसमें एयर सर्कुलेशन भी होता है, जिससे कि पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और न्यूट्रिएंट्स पौधे को काफ़ी अच्छे मिलते हैं। निराई-गुड़ाई करने के बाद मैंने यहाँ पर लिया है गोबर की खाद को। मैंने यहाँ पर गोबर के चूरे को बहुत दिन तक रखा था, जिसमें नमी भी थी और ये अब खाद में बदल चुकी है, तो इसी का इस्तेमाल मैं अपने पॉट में करने वाली हूँ। इसके ज़बरदस्त फ़ायदे होते हैं। अगर आपके पास किसी और तरह के खाद नहीं है या फिर आप मार्केट से खाद नहीं खरीदना चाहते हैं, तो सिर्फ़ आप गोबर के बने हुए खाद का इस्तेमाल करेंगे, आपके पौधे में काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग होगी। हमें ये ध्यान रखना है कि चाहे पॉट छोटा ही क्यों ना हो, आपको अच्छी तरह से उसमें खाद मिक्स करना है। अगर हमारे पॉट में आधी मिट्टी होती है और आधा खाद होता है, तो हमारे पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और फ्रूटिंग भी छोटे से पौधे में काफ़ी अच्छी होती है। पहले हमने निराई-गुड़ाई किया था, इसके बाद हमने खाद दिया और दोबारा से हमें उसे मिक्स करना है। दूसरी पॉट में भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी 3 मेरे बैंगन के पौधे लगे हुए हैं और इसकी पीली पत्ती को मैंने हटा दिया है और इसमें भी घास उग आए हैं और जो साग होते हैं वो भी उगाए हैं, तो इसे मैं नहीं हटाऊँगी, क्योंकि इसकी वजह से मिट्टी में नमी बनी रहती है और इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी हुई है और इसमें भी काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग भी हुई है। इसलिए मैं इसमें भी खाद मिक्स करूँगी। जब हमारा पौधा ग्रो करता है, उसमें फ्रूटिंग होती है, तो वो मिट्टी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसे एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। आप चाहें तो आप अपने किचन वेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको रेगुलर अपने किचन से निकलने वाले वेस्ट को जमा करना है और जब वो जमा हो जाए, आपको इस तरह से पौधे की मिट्टी को निराई-गुड़ाई करनी है और उसी मिट्टी में आपको किचन वेस्ट को मिक्स कर देना है, जिसकी वजह से उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो धीरे-धीरे मिट्टी में एब्ज़ॉर्ब होते जाएंगे और चूँकि मिट्टी में एब्ज़ॉर्ब होंगे तो पौधे के जो जड़ हैं उन्हें लेगी और पौधे में अच्छी फ्रूटिंग भी होगी। और टाइम टू टाइम आपको मिट्टी की निराई-गुड़ाई करते रहना है और मिट्टी में आपको
खाद भी मिक्स करते रहना है, क्योंकि पौधे जो होते हैं, जो प्लांट लगे होते हैं पॉट में, उसे बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैंने मिक्स कर दिया है गोबर की खाद को। मैं ज़्यादातर गोबर की खाद का इस्तेमाल करती हूँ और किचन में जो वेस्ट होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करती हूँ। मैं बाहर से किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करती, बाहर से नहीं लाती, घर पर ही मैं खाद बनाती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसमें खाद मिक्स कर दिया है। तो जब भी आपके पौधे में फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाए तो आपको टाइम टू टाइम खाद देते रहना है और पानी इतना देना है जिससे कि नमी बनी रहे। और गर्मी के मौसम में अगर आपके पॉट में एक्स्ट्रा घास उग आते हैं तो उसे मत हटाइए, क्योंकि उसी की वजह से आपके मिट्टी में नमी बनी रहती है। और पौधे के जो जड़ होते हैं वहाँ की जो घास वगैरह है उसे हटा दीजिए, बाकी एक्स्ट्रा जो घास है उसे मत हटाइए। इससे आपके पौधे की जड़ में नमी बनी रहेगी और काफ़ी हेल्दी पौधे रहेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट करना ही मुझे मोटिवेट करता है। मैं इसी तरह के वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट गार्डनिंग में। शुक्रिया।